देखिए, बहुत सारा काम मैंने किया है। जब मैं झुमरी तिलिया के बोर्ड में पहली बार उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर मैं गया, तो मेरे द्वारा ऐसे कई कार्य किए गए हैं जो झुमरी तिलिया शहर की जनता देख रही है। जैसे झुमरी तिलिया शहर के आप देख रहे होंगे, ब्लॉक मैदान के परिसर में आप चिल्ड्रन पार्क देख रहे होंगे, पहला मनोरंजन के लिए। क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जब मैं घर आता था तो हमारे बच्चे बोलते थे कि पापा, झुमरी तिलिया शहर में कहीं छोटा पार्क नहीं है जहां हम लोग बच्चे खेल कूद सकते हैं, जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की कमी, जितना भी नाला का पानी था उसका प्रॉपर ड्रेनेज बनाते हुए मैंने मुख्य नाला में बनाया, और आज वो एक सुंदर तालाब के रूप में परिवर्तित मैंने किया है। महीनों दिन मोटर नहीं लगता था, ठीक है, मैकेनिक नहीं है। अगर लेबर है, पानी आपूर्ति के लिए लेबर का काम होता था, तो लेबर को कई दिनों से वेतन नहीं मिल रहा है, तो वे लोग धरने पे चले जाते थे। और कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं तो बहुत हद तक नाली वगैरह का निर्माण करके हम लोग मुख्य नाला से जोड़ने का काम किए हैं। मैं अपने विद्यालय में दे रहा हूँ, जिस सुविधा के साथ अपने विद्यालय के बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए खड़ा हूं, वो सरकारी विद्यालयों से भी प्राप्त हो। तो और युवा साथियों से अपील करेंगे कि अभी चूंकि बहुत परिश्रम करना पड़ता है किसी भी युवा साथियों को सफलता प्राप्त करने के लिए। नमस्कार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है, यानी फाइनल बिगुल बज चुकी है। सारे जितने भी उम्मीदवार हैं नॉमिनेशन करवा चुके हैं, और सभी लोग कहीं न कहीं सभी लोग का चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, और सभी लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जनता का बीच में पहुंच रहे हैं, और जनता से फीडबैक भी ले रहे हैं, और जनता को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हमारे साथ है, चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम संतोष कुमार उर्फ संतोष यादव है, और मैं झुमरी तिलिया नगर परिषद के अध्यक्ष पद का मैं वर्तमान में उम्मीदवार हूँ। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं झुमरी तिलिया नगर परिषद के वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे तीनों पद से सुशोभित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं 2015 में पहली बार वार्ड पार्षद बना, वहाँ से वार्ड पार्षदों, सभी सम्मानित बड़े भाई वार्ड पार्षदों के सहयोग से मैं उपाध्यक्ष भी बना, और एक महज संयोग ऐसा आया कि मैं 2-2.5 साल के लिए मैं कार्यकारी अध्यक्ष पद को भी संभाला। इस बार मैं पुनः अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं झुमरी तिलिया शहर के सभी सम्मानित देतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी मुझे अपना भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। आप झुमरी तिलिया के लिए सेवा कर चुके हैं जी। आपका कार्यकाल में क्या क्या विकास आप किए? देखिए, बहुत सारा काम मैंने किया है। जब मैं झुमरी तिलिया के बोर्ड में पहली बार उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर मैं गया, तो मेरे द्वारा ऐसे कई कार्य किए गए हैं जो झुमरी तिलिया शहर की जनता देख रही है। जैसे झुमरी तिलिया शहर के आप देख रहे होंगे, ब्लॉक मैदान के परिसर में आप चिल्ड्रन पार्क देख रहे होंगे, पहला मनोरंजन के लिए। क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जब मैं घर आता था तो हमारे बच्चे बोलते थे कि पापा, झुमरी तिलिया शहर में कहीं छोटा पार्क नहीं है जहां हम लोग बच्चे खेल कूद सकते हैं, जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की कमी को मैंने महसूस करते हुए मैंने सबसे पहले एक चिल्ड्रन पार्क किया। क्योंकि मैं शिक्षा से क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहने के कारण एक प्रॉपर माहौल के साथ, प्रॉपर वातावरण के साथ लाइब्रेरी की कमी थी। पूरे कोडरमा जिला में लाइब्रेरी नहीं था। मैंने सार्वजनिक पुस्तकालय, वही ब्लॉक चिल्ड्रन पार्क मैदान के सामने ठीक कौशल विकास केंद्र के ऊपर मैंने सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया। आप उसी के बगल में देख रहे होंगे, ब्लॉक परिसर में तालाब था, और उस तालाब मतलब इंदरवा बस्ती हो, तिलिया बस्ती हो, नवादा बस्ती हो, या इस रास्ते से जो भी व्यक्ति आवागमन करते थे, तो वो तालाब में, चूंकि शहर का सारा गंदा पानी उसी तालाब में जाता था, और इतना गमकता था वो पानी कि आदमी वहां से गुजरने में असहज महसूस करता था। हमने उसका सौंदर्यीकरण करते हुए जितना भी नाला का पानी था उसका प्रॉपर ड्रेनेज बनाते हुए मैंने मुख्य नाला में बनाया, और आज वो एक सुंदर तालाब के रूप में परिवर्तित मैंने किया है। ये है, पानी पर मैंने काम किया। झुमरी तिलिया शहर में जल की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैं भी इसी तिलिया शहर का वासी। समस्या अभी भी तो है? जी है। अभी चूंकि मैं पानी की समस्या पर मैं लगातार 5 सालों से काम कर रहा हूँ, और पानी की समस्या इतनी बड़ी थी कि उस पर तुरंत हम लोग निजात पाना संभव नहीं था। हम लोगों ने पहले फाइंड आउट किया, हम लोगों ने जांचा कि आखिर भाई पानी की समस्या को दूर करने के लिए करना क्या होगा। तो जब हम लोग उसके नजदीक तक गए, उसके पूरा ढांचा और संरचना पर गए, तो हम लोग पूरी तरह से खोखला पाए। ना तो बढ़िया से इंटेक वेल काम कर रहा है,
ना तो हम लोग WTP जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, कभी मोटर अगर जल गया तो मोटर लगाने के लिए मतलब महीनों दिन मोटर नहीं लगता था, ठीक है, मैकेनिक नहीं है। अगर लेबर है, पानी आपूर्ति के लिए लेबर का काम होता था तो लेबर को कई दिनों से वेतन नहीं मिल रहा है तो वे लोग धरने पे चले जाते थे। अब चलिए वहां तक, अगर वहां से किसी तरह हम लोग पानी को तिलिया शहर की ओर लाते भी थे तो सभी वार्डों में, सभी गली मोहल्ला में पानी का पाइप नहीं बिछा हुआ है। अगर बिछा हुआ भी जहां तक तो उसका लेवल मेंटेन नहीं है, पानी कहीं जा रहा है, पानी कहीं नहीं जा रहा है। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शहर बढ़ता चला गया और पानी की टंकी मात्र 2 थी। एक अड्डी बंगला में पानी की टंकी से सप्लाई होता था और एक पानी टंकी जो जैन मोहल्ला में उससे सप्लाई होता था। तो इन सारी समस्याओं को मैंने देखा तो बोला नहीं, पूरा इस सिस्टम को ही उठा के हटा देना होगा। अगर पानी का समस्या को पूरी तरह से निजात पाना है तो ये सारे सिस्टम को हटा देना होगा। फिर हम लोगों ने इसका DPR बनवाया, जुडको कंपनी से हमने इसका DPR बनवाया। लगभग 182 करोड़ का हम लोगों ने अपने कार्यकाल में उसका DPR बनवाया। DPR को मैंने अनुशंसित करवाया, उसका बकायदा टेंडर भी करवाया हम लोगों ने। और अब झुमरी तिलिया शहर के लिए अपना एक इंटेक वेल बन रहा है, मतलब अपना इंटेक वेल से पानी निकलेगा, अपना WTP, वो इंटेक वेल से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो पानी आएगा, रॉ मटेरियल के रूप में वो कच्चा पानी आएगा और वहां से प्रयास से अब हर घर पानी जाएगा। 1 साल से 6 महीना और लगेगा। 6 महीने के अंदर सभी के घर में पानी जाएगा। मतलब हम बोले ना कि ज्यादा से, चूंकि बड़ा काम है ये, WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, इंटेक वेल बनाना है। अभी आप शहर में घूम रहे होंगे तो कई जगह आप मड़ुआ टाउन में भी देख रहे होंगे कि पानी की टंकी बन रहा है, बाजार समिति में भी देख रहे होंगे पानी की टंकी बन रहा है, आप तिलिया बस्ती में भी देख रहे होंगे पानी की टंकी बन रहा है, इंदरवा बस्ती में भी पानी का टंकी बनना प्रस्तावित है, यहाँ भी बनेगा। मतलब ऐसे 6 नए पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। पानी का पाइप जहां छुटा हुआ था लगभग सब जगह बिछ चुका है, जहां नहीं बिछा वहां भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। तो साल 6 महीना और लगेगा। 6 महीने के बाद पूरी तरह से मैं झुमरी तिलिया शहर को आश्वस्त करता हूं कि आगामी 50 साल तक कम से कम पानी की समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा हमारे झुमरी तिलिया के शहर वासियों को। झुमरी तिलैया नगर परिषद में सबसे बड़ी समस्या क्या है और 100 दिनों के भीतर में आप कैसे सुलझाएंगे? शहर की समस्या की बात करें तो शहर की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव और जाम की स्थिति। क्योंकि थोड़ा सा भी पानी पड़ता है तो शहर में जल जमाव हो जाता है और जल जमाव और जाम की स्थिति को कैसे आप सुधारने की कोशिश करेंगे? चूंकि हम लोग बहुत हद तक प्रयास किए, चूंकि उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं तो बहुत हद तक रोड नाली, मतलब नाली वगैरह का निर्माण करके हम लोग मुख्य नाला से जोड़ने का काम किए हैं और बहुत हद तक उस पर काबू पाए हैं। फिर भी अभी भी बहुत ऐसे वार्ड हैं या शहर का मुख्य जगह भी कई कई ऐसा मुख्य जगह है जहां से हम लोग प्रॉपर ड्रेनेज का काम नहीं कर पाए। तो पहला मुख्य काम होगा कि पूरे शहर का 2800 वार्ड में प्रॉपर ड्रेनेज सर्विस को दुरुस्त करना, ताकि जल जमाव की स्थिति खत्म हो और लोग बीमारियों से दूर रह सके और शहर सुंदर दिख सके। दूसरा शहर है, क्योंकि शहर में सभी जगह के लोग आते हैं, कोडरमा जिला है, हजारीबाग है, मतलब कोडरमा जिला के ही सभी प्रखंड के लोग का मुख्य शहर, मुख्य बाजार का केंद्र अगर देखा जाए तो झुमरी तिलिया शहर है। तो जाम की स्थिति बन जाती है और लोगों को स्टेशन भी हमारा, तो स्टेशन जाने के दरमियान भी काफ़ी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है। तो हम उसके लिए प्रॉपर वेंडिंग जोन और पार्किंग जोन का निर्माण करवाएंगे, जिससे हमारे फुटकर विक्रेता भाइयों को भी कोई परेशानी ना हो और जाम की स्थिति से भी हम लोग दूर निजात पा सकें। युवाओं और महिलाओं को लेकर क्या सोच है आपका? मैं सभी महिलाओं का सम्मान करता हूं और मैं आपको बताते हुए इस बात की खुशी होगी कि जब मैं अपने कार्यकाल में था तो NULM के तहत, ठीक है, प्रधानमंत्री NULM के तहत लगभग हजारों महिलाओं और बहनों को मैं आत्मनिर्भर बनाने का काम किया हूं। कैसे? तो NULM के तहत कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसे महिलाएं हैं, माताएं हैं जिनको ब्यूटिशियन का कोर्स करवा करके, सिलाई कढ़ाई का कोर्स करवा करके, अन्य और इस प्रकार के छोटे मोटे कुटीर उद्योग से का ट्रेनिंग दे करके हम लोगों ने उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश किया। तो और वो लोग आज आत्मनिर्भर बन करके अपने जीविकोपार्जन करने में सफल हो रही हैं। इसी को और आगे बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे। सभी महिलाएं और खास करके हमारे झुमरी तिलिया शहर की सभी बहनें, सभी बेटियां अच्छी शिक्षा पाएं और अच्छी शिक्षा पाने के लिए सरकारी स्कूल की जो भी बुनियादी ढांचे हैं, अगर मैं प्रतिनिधि के रूप में आता हूं तो उन बुनियादी ढांचों पे काम करूंगा। सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, मैं सभी विद्यालयों में जाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं और मैं भी विद्यालय चलाता हूं। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो सुविधा मैं अपने विद्यालय में दे रहा हूं
जिस सुविधा के साथ अपने विद्यालय के बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए खड़ा हूं, वो सरकारी विद्यालयों से भी प्राप्त हो। तो और युवा साथियों से अपील करेंगे कि अभी चूंकि बहुत परिश्रम करना पड़ता है किसी भी युवा साथियों को सफलता प्राप्त करने के लिए, तो मैं आप सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि आप हमारे जैसे एक युवा साथी को जो योग्य है, जुमरी तिलिया शहर की एक एक समस्या, एक एक चीज से वाकिफ है, चाहे वो रोजगार का बात हो, चाहे शिक्षा का बात हो, चाहे सामाजिक चेतना की बात हो, कार्य की बात हो, खेल का बात हो, खेल जगत का बात हो, मतलब हर चीज से मैं अवगत रहा हूं। अगर आप लोग मुझे अपना साथ सहयोग देते हैं, अपने सभी युवा साथियों से अपील करता हूं, तो निसंदेह, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं और आपके दर्द को, आपकी आवश्यकता को, आपके सोच को मैं बहुत भली भांति समझता हूं। अगर आप अपनी सोच को मेरे सोच के साथ मिलाएंगे तो जो अकेला आप 1 और 1 11 होता है, 1 और 1 11 बनकर आपके सपनों को साकार करने में आपका ये भाई, आपका साथी हमेशा खड़ा रहेगा। अभी भी देखा जाता है कि झुमरी तिलैया शहर में स्ट्रीट लाइट को लेकर समस्या है, इसको किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, जब मेरा कार्यकाल था तो आप झुमरी तिलिया शहर में आप जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी कोना में जा सकते हैं, किसी भी वार्ड पार्षद से पूछ सकते हैं। जब मैं कार्यकारी अध्यक्ष था तो उस समय 16 से 18 के बीच में झुमरी तिलिया शहर का ऐसा और किसी भी वार्ड का ऐसा कोई पोल नहीं था जहां पे मैं स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाया था। सभी पोल में मैंने स्ट्रीट लाइट लगवाया था, सभी पोल में, ठीक है। 20 तक मैंने उसका रख रखाव और मेंटेन भी किया, लाइटों से जगमगाता था। लेकिन चूंकि 20 के बाद हम लोग हो गए निवर्तमान, सारा दायित्व तो चला गया प्रशासक पे। अब प्रशासनिक तरीके से हम लोग का मॉनिटरिंग खत्म हो गया, तो मॉनिटरिंग खत्म होने के बाद हम लोग को कोई सुनने नहीं लगा। और जब हम लोग बहुत प्रयास करते थे, हम लोग जब बहुत प्रेशर देते थे, तब कहीं कहीं बनता था, फिर भी स्ट्रीट लाइट पर हम लोगों ने काम किया है। एक और हम बता दें कि जैसे ही हम निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में आता हूं, पद पे आता हूं, तो शहर जो मुख्य मार्ग है सुभाष चौक से महाराणा प्रताप चौक तक, उसका चौड़ीकरण करते हुए परमानेंट डिवाइडर बना के, ताकि जाम की समस्या जो उससे भी बनती है, इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाने के कारण, परमानेंट डिवाइडर के साथ सुंदर सा स्ट्रीट लाइट रोड के बीचों बीच बनाएंगे, जो बड़े बड़े शहरों में जिस प्रकार से देखा जाता है, उसे भी मैं बहुत जल्द, जैसे ही मैं अध्यक्ष पद पर आता हूं, उसको मैं बनाने का काम करूंगा। जनता का बीच में क्या आप वादा करते हैं? वादा क्या करते हैं जनता के बीच? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने काम किया है, आप लोगों ने मेरा काम करने का तरीका देखा है, आप लोगों ने मेरे कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है, और शायद उसका नतीजा भी है कि मुझे आज चुनाव प्रचार में जब मैं हर गली मोहल्ला जा रहा हूँ, कहीं भी शहर के किसी भी व्यवसायी के बीच जा रहा हूँ, शहर के किसी भी लोगों के बीच जा रहा हूँ, तो लोग समर्थन दे रहे हैं। वो लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं कि संतोष जी, आपने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, और मुझे विश्वास है कि अगर आपको पुनः मौका मिलता है तो आप झुमरी तिलिया शहर को एक बेहतर दिशा देंगे, एक बेहतर तस्वीर देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जनता से क्या अपील करते हैं? अब आपके चैनल से अंत में मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि चूंकि आप लोग जान ही गए हैं कि मैं झुमरी तिलिया नगर परिषद के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है और बैलेट पेपर पर क्रमांक संख्या 14 पर चिमनी छाप रहेगा। मैं आप सभी सम्मानित देवतुल्य जनता से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, करबद्ध विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये सेवक, आपका ये युवा साथी, जो हमेशा आपके जीवन में हमेशा सदैव खड़ा रहने का वादा करता है, विश्वास करता है, उसे अपना बहुमूल्य वोट चिमनी छाप जो बैलेट पेपर क्रमांक संख्या 14 पर है, उस पर बहुमूल्य वोट देकर मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनावे, ताकि मैं आपका हमेशा सेवक बनकर खड़ा रहूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो हम बात कर रहे थे, इनका यही कहना है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, अध्यक्ष पद के लिए आप लोग चयनित करते हैं, तो हम आप लोग का बीच में भरपूर सेवा करूंगा, लगातार आपके लिए सेवा करते रहूंगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।